परमेश्वर के बड़ी नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। पूरे आदर के साथ परमेश्वर का वचन मनन करने थोड़ा सा समय आज के दिन हम अलग करेंगे। नहम्याह का किताब 4 अध्याय उसका पहला वचन। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को तट्टों में उड़ाने लगा। इस आशीषित वचन के आधार पर तट्टों का या फिर निंदा का सामना करेंगे। कोई अगर मेरी निंदा कर रहा है तो उसके पीछे उनका बड़ा क्रोध हो सकता है या गुस्सा होगा, यह वास्तव है। फारसी राजा अर्थशस्त्र का पियाऊ जो नहम्याह था, यरूशलेम के और वहाँ कठिन परिस्थिति में रहने वाले लोगों को सोचकर जो बोझ उसके हृदय में था, पूरे दृढ़ता के साथ कुछ नई योजनाओं को तैयार करने के लिए और उसे पूरा करने में उसे प्रेरणा मिला। अर्थशस्त्र राजा से परवानगी लेते हुए और कुछ लोगों की मदद से वे यरूशलेम में पहुंचे और उठकर यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने में वहां के लोगों को बढ़ावा दिया। उस समय कोई भी शहर का शहरपनाह अगर टूटा पड़ा रहता तो लुटेरे कोई भी समय आकर उस शहर पर हमला करना वहां का साधारण बात हुआ करता था। इसलिए हर एक शहर में शहरपनाह बनाकर उसे सुरक्षित रखा जाता था। शहरपनाह टूटकर और आग से भस्म करने वाली अवस्था में यहूदी लोग यरूशलेम में न रहते हुए बल्कि उसके अगल बगल के शहरों में रहते थे, जिस वजह से जो अन्य जाति लोग थे उनसे घुल मिलकर यहूदी लोग अन्य जातियों का भाषा, उनका संस्कार, उनका विश्वास को पढ़ते हुए जनता का जो विश्वास और पवित्रता था वो नष्ट हुआ। अभी नहम्याह का मकसद केवल इतना ही है कि टूटे हुए शहरपनाह को दोबारा बनाने से लोगों को परमेश्वर के और पूरे पवित्रता और विश्वास के साथ लौटाकर उन्हें वहां सुरक्षित रखने के लिए अवसर मिले। परंतु जो सेवकाई उन्होंने अपने हाथ में लिया वो आसान नहीं था। जो विरोधी थे संबलत और तोबिया का बात सुनकर अरबियों और अस्दोदी भी उनका निंदा करने लगे। यहूदी जो शहरपनाह बनाने वाले हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह शहरपनाह को तोड़ देगा। यहूदी लोग निर्बल है, ऐसे कई निंदाएं उनके खिलाफ उन्होंने बोला। हे प्रिय लोगों, सुनिए, जो निंदा करते हैं उन्हें कोई शर्म या लज्जा नहीं है। बिना कोई नियंत्रण से भीतर के गुस्सा को शांत न करते हुए निंदा की बातें करते रहते हैं। मुझे सुनने वाले लोगों, ध्यान दीजिए, क्या आप निंदित हो रहे हो? निंदाओं का सामना करना है तो नहम्याह के समान परमेश्वर में एक गहरा भरोसा होना चाहिए। असंभव को संभव करने परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ है उसे अपनाकर निंदा का सामना करने के लिए धीरज प्राप्त करना चाहिए। सारे तट्टों को हवा में उड़ाकर 52 दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा बनाने के कार्य को परमेश्वर ने नहम्याह और उसके साथियों के द्वारा पूरा किया। टाटा ग्रुप का और टाटा स्टील का जमशेदपुर के जो खोजी खिलाने वाले जमशेदजी टाटा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। अंग्रेजों के अधीन में रहने वाले रेल पटरियों को बनाने के लिए जो लोहा लगता है उसे मैं बनाऊंगा। जब जमशेदजी टाटा ने कहा तो उनकी यह बात सुनकर उस दिन अंग्रेजी तल के अधिकारी रहने वाले सर फेडरिक ने इस प्रकार उनका निंदा किया।
कि ब्रिटिश नियमों के अनुसार क्या टाटा लोहे की पटरी को बना पाएगी, और अगर बना दी तो उस बनाने वाले लोहे के एक एक पाउंड को मैं ही खा जाऊंगा। समय बीत गया है। उस दिन निंदा करने वाले ब्रिटिश अधिकारी के देश में ही टाटा स्टील कंपनी स्थापित करते हुए और उस कंपनी में बनने वाले लोहा उनके देश में उपयोग करने के लिए उस स्तर तक टाटा कंपनी आगे बढ़ गई है। व्यवसाय की जगत में लौह पुरुष जो कोरस है, टाटा ने उसे साल 2003 में खरीद लिया। जिसने निंदा सुनाया, जब वे इस दुनिया से उनका नामो निशान मिट गया, निंदा का सामने करने वालों का यादें आज भी ताजी है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, कोई भी किसी भी विषय में निंदा अनुभव कर रहे हो तो यह वचन सुनने के द्वारा आज के दिन में आप में पूरा विश्वास करने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, तो सारी निंदाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर उनमें एक अनुग्रह प्रदान करते हुए अद्भुत कार्य, असंभव को संभव करते हुए आपका कार्य उनके जीवन में प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।